7 फरवरी 2023 दिन मंगलवार है। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। भूकंप से तुर्की सीरिया में भारी तबाही, 187 की मौत। पीएम मोदी ने बढ़ाए मदद के हाथ। तुर्की में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। रिएक्टर स्केल पर इनकी तीव्रता 7.8 मापी गई है। तुर्की और सीरिया में मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। तुर्की से जहां 76 लोगों के मारे जाने की तो सीरिया से 111 की मौत की सूचना है। भूकंप से तुर्की और सीरिया में सबसे ज्यादा तबाही हुई है। अब तक दोनों देशों में 118 लोगों की मौत की सूचना आ चुकी है। वहीं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुर्की के भूकंप पर ट्वीट किया और त्रासदी के समय में हर संभव मदद का प्रस्ताव दिया है। साथ ही घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। जिले की 16 ग्राम पंचायत में खुलेगी उचित मूल्य दुकानें। जिले की 16 ग्राम पंचायतों में उचित मूल्य की दुकानें लंबे समय से बंद है। यहाँ राशन दुकानें खुलने के लिए प्रक्रिया शुरू की गई है। दुकान खोलने के लिए ऑनलाइन आवेदन संस्थाओं से बुलाए गए हैं। 11 फरवरी तक आवेदन करने वाली संस्थाओं को दुकान का आवंटन अनुविभागीय अधिकारी द्वारा किया जाएगा। मध्य प्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली आदेश 2015 के प्राविधानों के तहत 16 ग्राम पंचायतों में उचित मूल्य दुकानें खोली जाएंगी। दुकानें चलाने के इच्छुक संस्थाओं से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। इच्छुक संस्थाएं 6 से 11 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन दे सकेंगी। जनपद पंचायत सानवी की 6 ग्राम पंचायत में दुकानें खुलेंगी। जनपद पंचायत देपालपुर में 7 दुकानें खोली जाएंगी। मध्य प्रदेश की 2,75,000 लाडली लक्ष्मियों को छात्रवृत्ति बांटेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। लाडली लक्ष्मी योजना के तहत राज्य सरकार आज मंगलवार को 6ठी, 9वीं, 11वीं और 12वीं कक्षा की करीब 2,75,000 से अधिक लाडली लक्ष्मियों को छात्रवृत्ति की राशि वितरित करेंगी। राज्य स्तरीय कार्यक्रम कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आयोजित होगा, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल एवं आसपास के जिलों से आने वाली 500 बेटियों से बात करेंगे और उनके बैंक खातों में ऑनलाइन राशि जमा करेंगे। मध्य प्रदेश में भोपाल, इंदौर समेत इन 7 जगहों से जल्द उठा पाएंगे सी प्लेन का मजा। मध्य प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने और लगातार बढ़ रही पर्यटकों की संख्या को देखते हुए केंद्र सरकार द्वारा भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर सहित 7 स्थानों का चयन कर वहां सी प्लेन चलने का निर्णय लिया गया है। इसको लेकर प्रस्ताव भेजने के लिए कहा गया है। अगर इन प्रस्ताव पर सहमति बनती है तो जल्द ही निजी विमान कंपनी द्वारा सी प्लेन की शुरुआत की जाएगी। बता दें कि इस साल मध्य प्रदेश घूमने के लिए काफी ज्यादा पर्यटक आ रहे हैं। वह नई चीजों को एक्सप्लोर कर ऐतिहासिक जगहों का दीदार कर रहे हैं। ऐसे में अगर जल्द ही मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर के 7 स्थानों पर सी प्लेन की शुरुआत होती है तो पर्यटन क्षेत्रों को बढ़ावा मिलेगा और सैलानियों की संख्या में भी इजाफा होगा। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार की विकास यात्रा शुरू, हर गली वार्ड तक पहुंचने की तैयारी। मध्य प्रदेश में संत रविदास की जयंती से विकास यात्राओं की शुरुआत हुई है। इन यात्राओं के जरिए सरकार गांव-गांव और वार्डों तक पहुंचेगी। इसके जरिए सरकार जहां जमीनी हालात की नब्ज टटोलेगी, वहीं आमजन के सामने आ रही समस्याओं का भी निदान करेगी। सियासी तौर पर इन यात्राओं को काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि विधानसभा के चुनाव भी इसी साल होने वाले हैं। राज्य में बीजेपी का संगठन और सरकार दोनों ही चुनाव की तैयारी में जुटे हुए हैं। संगठन जहां जमीनी स्तर पर जमावट कर रहा है, वहीं सरकार ने हर जरूरतमंद के करीब तक पहुंचने के लिए विकास यात्राओं की शुरुआत की है। बीए, बीकॉम और बीएससी पूरक परीक्षा का रिजल्ट 20 मार्च तक। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत स्नातक प्रथम वर्ष की पूरक परीक्षा चल रही है। रिजल्ट जल्द जारी करने के उद्देश्य से देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने मूल्यांकन केंद्र के सामने कॉपियां जांचने को लेकर समय सीमा रखी है। 30 दिन के भीतर उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन कर शिक्षकों को विद्यार्थियों को नंबर देना होंगे। विश्वविद्यालय प्रशासन ने 20 मार्च तक रिजल्ट देने पर जोर दिया है, क्योंकि पास होने के बाद विद्यार्थियों को सेकेंड ईयर की परीक्षा देनी होगी, मगर की तारीख विश्वविद्यालय ने तय नहीं की है। अधिकारियों के मुताबिक 25 से 30 मार्च के बीच सेकेंड ईयर के पेपर शुरू हो सकते हैं। अगले सत्र से 8 कॉलेजों में बीए, बीकॉम पाठ्यक्रम होंगे शामिल। 3 नए कॉलेज भी खुलेंगे। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में अगले सत्र के लिए पाठ्यक्रमों को संबद्धता देने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। नए पाठ्यक्रम व कोर्स नवीनीकरण, नए कॉलेज सीट वृद्धि के लिए कॉलेजों को आवेदन करना है। इसके लिए विश्वविद्यालय ने 28 फरवरी तक का समय दिया है। अभी तक प्राप्त आवेदन में 8 कॉलेजों ने पहली बार बीए, बीकॉम और बीएससी पाठ्यक्रम संचालित करने की इच्छा जताई है। विश्वविद्यालय के दायरे में 3 नए कॉलेज खुलने वाले हैं। मार्च में इन कॉलेजों में विश्वविद्यालय
की टीम जाएगी। उनकी रिपोर्ट के आधार पर विश्वविद्यालय संबद्धता जारी होगी। प्रक्रिया पूरी होने में अप्रैल तक का समय लगेगा। कॉलेजों को मंजूरी मिलते हैं तो अगले सत्र के लिए होने वाले प्रवेश प्रक्रिया में इन संस्थानों को भी जोड़ा जाएगा। जुलाई से शुरू हो सकती है एमपी के मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में सेंट्रल पैथोलॉजी लैब। प्रदेश के सभी 13 सरकारी मेडिकल कॉलेजों से संबद्ध अस्पतालों में सेंट्रल पैथोलॉजी लैब बनाई जाएगी। यह काम प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप से होगा। कंपनी चयन के लिए जल्द ही निविदा खुलने की तैयारी है। लैब में सभी पैथोलॉजिकल, माइक्रोबायोलॉजिकल और बायोकेमिस्ट्री से संबंधित जांचें एक जगह पर हो जाएंगी। जांचों की संख्या बढ़ने के साथ ही गुणवत्ता में भी सुधार आएगा। इसकी वजह यह है कि सभी जांचें पूरी तरह से स्वचालित मशीनों से की जाएंगी। 10,000 की बैठक क्षमता वाले कन्वेंशन सेंटर के लिए 42 एकड़ भूमि होगी आवंटित। सुपर कॉरिडोर पर 10,000 की बैठक क्षमता वाला कन्वेंशन सेंटर बनाया जाना है। पहले 25 एकड़ भूमि इसके लिए चिन्हित की गई थी, लेकिन सोमवार को बोर्ड बैठक में कन्वेंशन सेंटर के लिए 42 एकड़ जमीन आवंटन पर सहमति बनी है। इसमें से 25 एकड़ में सेंटर बनेगा और 17 एकड़ भविष्य में जरूरत के लिए आरक्षित रहेगी। इसका उपयोग भविष्य में जरूरत के अनुसार किया जा सकेगा। वन विभाग की आपत्ति के बीच कन्वेंशन के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गई है। जल्दी सलाहकार एजेंसी नियुक्ति पर डिजाइन और बजट तैयार किया जाएगा। कांग्रेस शासित राज्यों की योजनाओं को एमपी में अपने वचन पत्र में शामिल करेगी पार्टी। नवंबर में प्रस्तावित मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए प्रदेश कांग्रेस अब सफल हो चुके फॉर्मूले को अपनाने की तैयारी कर रही है। इसमें राजस्थान, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रमुख योजनाओं का अध्ययन करवाया जा रहा है। इसमें वे योजनाएं जो मध्य प्रदेश के अनुकूल हो उन्हें वचन पत्र में शामिल करने की तैयारी है। साथ ही प्रदेश में चलाई जा रही योजनाओं का भी अध्ययन कराया जा रहा है ताकि इनमें कुछ नया जोड़कर या उससे बेहतर योजना प्रस्तुत की जा सके। इसके लिए 10 उप समितियां बनाई गई हैं, जिसकी पहली बैठक 9 फरवरी को होगी। बढ़ते कोलेस्ट्रॉल से जा सकती है आंखों की रोशनी। आधुनिक जीवन पद्धति और गलत खान पान की आदतों ने देश में 2 बीमारियों में बेतहाशा वृद्धि की है। एक है शुगर की समस्या और दूसरी है हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या। विशेषज्ञों का मानना है कि जंक फूड्स, स्मोकिंग, शराब का अधिक मात्रा में सेवन करना और एक्सरसाइज न करने जैसी आदतों के चलते लोगों में हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या बढ़ती जा रही है। हाई कोलेस्ट्रॉल में दिल की धमनियों में कोलेस्ट्रॉल जमने लगता है और धीरे धीरे इनसे खून का फ्लो होना कम हो जाता है, जिससे हार्ट अटैक और हार्ट स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर, जल्द होगा 43 महीने के बकाया वेतन का भुगतान। बीआईसी मिल के कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। मिल के कर्मचारियों को जल्द 43 महीने के बकाया वेतन का भुगतान किया जाएगा। बजट में केंद्र सरकार ने 102 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। इसकी जानकारी खुद सांसद सत्यदेव पचौरी ने दी है। इसका लाभ 650 कर्मचारियों को मिलेगा। दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया से चर्चा करते हुए सांसद सत्यदेव पचौरी ने बताया है कि बीआईसी मिल यानी लाल इमली के कर्मचारियों को अब 43 महीने बाद वेतन देने का रास्ता साफ हो गया है। 650 कर्मचारियों के लिए यह वेतन संजीवनी साबित होगा। लाखों रुपए के बोन मैरो ट्रांसप्लांट चिकित्सा इंदौर के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में होगी निःशुल्क। इंदौर के महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज के अधीन संचालित सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कल से नई तकनीक और अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त बोन मैरो यूनिट का संचालन प्रारंभ हुआ। इस यूनिट का औपचारिक शुभारंभ कुछ दिन बाद किया जाएगा। इस बोन मैरो यूनिट का कल संभाग आयुक्त डॉक्टर पवन कुमार शर्मा ने निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि इस मेडिकल कॉलेज में पूर्व से ही एमवाई अस्पताल में बोन मैरो यूनिट संचालित थी। इसमें मरीजों की संख्या को देखते हुए बेड की संख्या कम थी। इसको विस्तारित करते हुए अब सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में भी यह यूनिट प्रारंभ की गई है। इंदौर नगर निगम का ग्रीन बॉन्ड होगा जारी, निवेशकों से मिले मेयर। देश में स्वच्छता के एक ब्रांड के रूप में स्थापित हो चुके इंदौर नगर निगम ने ग्रीन बॉन्ड जारी करने की प्रक्रिया तेज कर दी है। नगर निगम सौर ऊर्जा संयंत्र के लिए ग्रीन बॉन्ड जारी करने जा रहा है। बॉन्ड के जरिए जलोद जल संयंत्र पर 286 करोड़ की लागत से सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया जाएगा। इससे पैदा होने वाली सौर ऊर्जा से संयंत्र के पंप चलेंगे और पहाड़ों को लांघ कर नर्मदा का पानी इंदौर पहुंचाया जाएगा। अभी इस काम के लिए हर माह बिजली का भारी भरकम बिल चुकाना पड़ता है।
उम्मीदवारों के लिए अपडेट, एसएसई 2020 परीक्षा का रिजल्ट घोषित। मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। लंबे इंतजार के बाद आयोग ने विधिक राय लेकर राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2020 का रिजल्ट जारी कर दिया है। इसके तहत 260 पदों पर भर्ती होनी है। कैंडिडेट्स ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2020 परीक्षा दिनांक 24 अप्रैल 2022 से 29 अप्रैल 2022 तक का परीक्षा परिणाम जारी करते हुए बताया कि 27% ओबीसी आरक्षण विवाद के कारण 87-13 फॉर्मूले के तहत रिजल्ट घोषित किया गया है। क्या लोन फिर होगा महंगा? आरबीआई की मौद्रिक नीति की बैठक पर बुधवार को होगा फैसला। महंगाई की मार झेल रही जनता के सामने एक और झटका लग सकता है। यदि आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ा दिया तो जेब पर भार पड़ना तय है, लेकिन ऐसा होगा या नहीं यह बुधवार को पता चलेगा। इसके साथ यह भी तय हो जाएगा कि लोन महंगे होंगे या सस्ते। सोमवार को आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की समीक्षा बैठक शुरू हो गई। आरबीआई बुधवार को रेपो रेट पर फैसला लेगा। एसबीआई का अनुमान है कि महंगाई में नरमी के रुखों को देखते हुए आरबीआई रेपो रेट में अब और बढ़ोतरी नहीं करेगा, लेकिन कई विशेषज्ञ रेपो रेट में 25 आधार अंक की बढ़ोतरी का अनुमान लगा रहे हैं। गत दिसंबर में रेपो रेट में बढ़ोतरी के बाद अभी रेपो रेट 6.25% है। अदानी ग्रुप पर है 9,000 करोड़ का कर्ज समय से पहले चुकाने की घोषणा। अदानी समूह ने सोमवार को 1.11 अरब डॉलर करीब 9,000 करोड़ रुपए का कर्ज समय से पहले चुकाने की घोषणा की। यह कर्ज विभिन्न कंपनियों के शेयरों को गिरवी रखकर लिया गया था और इसकी सितंबर 2024 में परिपक्व हो रहा था। अदानी समूह की प्रवक्ता ने कहा कि शेयर गिरवी रखकर लिए गए लोन के समय से पहले भुगतान को लेकर सभी कर्जदाताओं से बातचीत चल रही है। शेयरों में गिरावट के कारण अदानी समूह के चेयरमैन गौतम अदानी फोर्ब्स की दुनिया के अमीरों की सूची में 21वें स्थान पर पहुंच गए हैं। अब उनकी संपत्ति घटकर 60 अरब डॉलर रह गई है। अमेरिकी वित्तीय शोध फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के बाद अदानी समूह और इससे संबंधित कंपनियों के शेयरों में लगातार गिरावट जारी है। मार्च में होगा महिला प्रीमियर लीग का आयोजन, तारीखों का हुआ ऐलान। लंबे समय से महिला प्रीमियर लीग की चर्चा हो रही है। खिलाड़ियों के ऑक्शन तारीख में बार बार बदलाव भी हुए। इसी बीच आईपीएल के चेयरमैन अरुण धूमल ने टूर्नामेंट की तारीख का ऐलान कर दिया है। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक 4 मार्च से 26 मार्च तक महिला खिलाड़ियों की टीम आपस में एक दूसरे से टकराएंगी। वहीं 13 फरवरी 2023 की तारीख को ऑक्शन के लिए फाइनल कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के इन 3 शहरों को मिली 5G रफ्तार। एयरटेल ने शुरू की सर्विसेज। टेलीकॉम कंपनी एयरटेल ने सोमवार को भोपाल, उज्जैन और ग्वालियर में अपनी 5G सर्विस लॉन्च की। इससे पहले इंदौर में एयरटेल ने 5G कनेक्शन शुरू किया था। टेलीकॉम कंपनी ने कहा कि एयरटेल 5G प्लस सेवाएं चरणबद्ध तरीके से ग्राहकों के लिए उपलब्ध होंगी, क्योंकि कंपनी अपने नेटवर्क का निर्माण और रोल आउट पूरा करना जारी रखे हुए है। रोल आउट अधिक व्यापक होने तक कोई अतिरिक्त लागत नहीं लगेगी। भारतीय एयरटेल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुजय चक्रवर्ती ने बताया कि राज्य में इंदौर के बाद भोपाल, उज्जैन और ग्वालियर में एयरटेल 5G प्लस की शुरुआत की जा रही है। इन 4 शहरों में एयरटेल के ग्राहक अब अल्ट्रा फास्ट नेटवर्क का अनुभव कर सकते हैं और मौजूदा 4G स्पीड की तुलना में 20-30 गुना तेज स्पीड इंटरनेट स्पीड का उपयोग कर सकते हैं। इंदौर में कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शुरू। कार्यकर्ता घर घर पहुंचाएंगे राहुल गांधी का ये संदेश। मध्य प्रदेश में 26 जनवरी से पूरे प्रदेश में कांग्रेस द्वारा हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चलाया जा रहा है। इसमें कांग्रेस पार्टी बीजेपी सरकार की असफलताओं को जनता के बीच रख रही है। ऐसे में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की राहुल गांधी के नफरत छोड़ो भारत जोड़ो के संकल्प के साथ इंदौर में भी शुरुआत कर दी गई है। दरअसल भारत जोड़ो यात्रा के समापन के बाद अब कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में इंदौर में भी कांग्रेस पार्टी द्वारा हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत कर दी गई है। इस यात्रा में स्थानीय लोगों से हाथ मिलाकर देश में बढ़ती समस्याओं, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, निजीकरण आदि के संबंध में बताया जा रहा है। मतदाता सूची में नाम के दोहराव की होगी जांच। निर्वाचन कार्यालय चलाएगा अभियान। प्रदेश में 1 जनवरी 2023 की स्थिति में मतदाता सूची तैयार हो चुकी है। इसमें नामों के दोहराव की शिकायत सामने आई है। सोनकच्छ विधानसभा क्षेत्र में 2000 से ज्यादा मतदाताओं के नाम 2 स्थानों पर होने की शिकायत पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने की है। वहीं इंदौर जिला निर्वाचन कार्यालय से 50 बोरी निर्वाचन सामग्री चोरी होने की घटना भी सामने आई है। मतदाता सूची की शिकायतों को लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन का कहना है कि जहां पर मतदाता सूची में दोहराव की शिकायतें हैं वहां अभियान चलाकर जांच कराई जाएगी। उधर प्रदेश कांग्रेस ने 12 फरवरी को मतदाता सूची से जुड़े विषय को लेकर प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक बुलाई है।
24 फरवरी को किसानों की महापंचायत आंदोलन की रणनीति बनेगी। चुनावी साल में किसान मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार के लिए आफत साबित हो सकते हैं। जबलपुर पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने ऐलान किया है कि किसानों के मुद्दे पर फरवरी और मार्च में बड़ी पंचायतें होने वाली है, जिसमें तय किया जाएगा कि किसानों के मुद्दों पर किस तरह के आंदोलन का आगाज करना है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि मध्य प्रदेश में 24 फरवरी को रीवा में भी बड़ी पंचायत होगी, जिसमें प्रदेश में बड़े आंदोलन की रणनीति बनाई जाएगी। उन्होंने प्रदेश की शिवराज सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में अवैध सरकार चल रही है। एमएसपी गारंटी कानून, जमीनों के अधिग्रहण, नहरों के रखरखाव और सिंचाई की व्यवस्था सहित अनेक मुद्दों पर राकेश टिकैत ने सरकार की नीतियों को जमकर आड़े हाथों लिया। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हुई हाईटेक, अब मोबाइल से ऑनलाइन भेजेगी जानकारी। जिले में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सुपरवाइजर अब हाईटेक हो चुके हैं। आंगनवाड़ी में पोषण से जुड़ी जानकारी अब ऑनलाइन प्रतिदिन दर्ज की जाएगी। जो भोपाल कब पहुंचेगी? जिले में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सुपरवाइजर को मोबाइल फोन का वितरण ब्लॉक स्तर से किया जा रहा है। जिले में 1920 मोबाइल का वितरण किया जाना है। सांवेर और महू ब्लॉक में कार्यकर्ताओं को मोबाइल फोन वितरित किए जा चुके हैं। अब देपालपुर और इंदौर ब्लॉक के 700 के करीब आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं सुपरवाइजर को मोबाइल फोन का वितरण किया जाएगा। बोर्ड की प्रायोगिक परीक्षा सामग्री पहुंची, कल से हो रहा वितरण। कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड की प्रायोगिक परीक्षा से जुड़ी गोपनीय सामग्री माध्यमिक शिक्षा मंडल से जबलपुर आ गई। शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल में सामग्री ट्रक से पहुंची, जिसे स्कूल परिसर में सुरक्षित रखवाया गया है। परीक्षा प्रभारी अरविंद अग्रवाल ने बताया कि प्रायोगिक परीक्षा से जुड़ी सामग्री बोर्ड से बुलाई गई है। 15 फरवरी से निजी और शासकीय स्कूलों के विद्यार्थियों की प्रायोगिक परीक्षा प्रारंभ होनी है। ये परीक्षा 27 फरवरी तक संपन्न करवानी है। गोपनीय सामग्री में बोर्ड से बने हुए प्रपत्र भी भेजे गए हैं। पेटीएम और फोन पे जल्द ला सकती है ये सर्विस। बिना यूपीआई पिन होगा पेमेंट, ये होगी लिमिट। डिजिटल पेमेंट एप्स का इस्तेमाल काफी तेजी से बढ़ा है। लोग पेटीएम और फोन पे का इस्तेमाल यूपीआई पेमेंट करने में करते हैं। अब दोनों कंपनियां एक नए फीचर पर काम कर रही है। इससे बिना यूपीआई पिन का इस्तेमाल किए ट्रांजैक्शन पूरा किया जा सकता है। ये फीचर इंस्टेंट पेमेंट करने में काफी काम आएगा। हालांकि ट्रांजैक्शन की लिमिट 200 रुपए तक ही हो सकती है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि दोनों ही कंपनियां यूपीआई लाइट को इंटीग्रेट करने के एडवांस स्टेज में है। इसको लेकर द इकोनॉमिक टाइम्स ने सोर्स के हवाले से रिपोर्ट किया है। ये तो थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।